हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज 7 जुलाई है और एक बहुत बड़ा अपडेट रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। एक बेसिकली नोटिस आया है रेलवे की तरफ से, जो छात्रों के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया है। लाखों छात्रों के साथ जो है नाइंसाफ़ी रेलवे करने जा रहा है। अगर ये नोटिस में जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो यहाँ पे बहुत से छात्रों का जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। क्या है पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी और रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 15 जुलाई से है जीडीसी की नई वैकेंसी आने वाली है। सभी जोन में ये वैकेंसी आएगी, एक साथ इसका एग्ज़ाम होगा, सेंट्रलाइज मैनर में कराई जाएगी। ऑफिशियली रेलवे ने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन देके ये बातें बताई थी। लेकिन उससे अगर कुछ दिन और पीछे आप जाएंगे तो रेलवे की तरफ से एक नोटिस सामने आया था, जिसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सभी जोनल रेलवे जितने भी आपकी पीयूज़ हैं उन सभी से ये एक राय मांगी थी कि जो जीडीसी एग्ज़ाम है उसमें मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। उसमें जो हमारी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है उनसे भी सलाह मांगी गई थी, यानी कि जो यूनियंस हैं उनसे भी सलाह मांगी गई थी और ये नोटिस जारी किया गया था। अब उस नोटिस के फेवर में, या आप कह सकते हैं उस नोटिस के जवाब में, जो हमारी जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन वगैरह है उन्होंने ये बोला था कि मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए। और जो बाकी जोन है उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी ही पेशकश आई थी। हालांकि क्लियरली वो चीज़ें सामने नहीं आई थी कि रेलवे ने क्या फ़ैसला लिया है। तो अभी उसी के रिगार्डिंग एक और नोटिस सामने आया है कि जो जीडीसी है उसमें मिनिमम सर्विस की कंडीशन लागू होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। अभी नोटिस को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जनरल मैनेजर, यहाँ पे जो है ये नोटिस जारी किया गया है। आप देख सकते हैं अभी ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का नोटिस है। अभी ये आप कह सकते हैं कि सभी जोन में इस तरह का नोटिस गया होगा। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आगे बोला गया है मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मिनिमम सर्विस कंडीशन के लिए जो है बोला जा रहा है। आगे देखो इन्होंने क्या है रेफरेंस में, दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 16/12/2022, रेलवे बोर्ड नंबर दिस डेटेड 21/11/2022। यानी कि पहले भी 2 बार लेटर जारी करके ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है। फिर से बोला जा रहा है कि प्लीज़ रेफर टू दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 16/12/2022 एंड फॉलोड बाय रिमाइंडर डेटेड 20/12/2022 वेयर इन इट वॉज रिक्वेस्टेड टू फर्निश कमेंट्स ऑन द इशू विद रिगार्ड टू द एक्सटेंड इंस्ट्रक्शंस प्रोसीजर रिगार्डिंग फिलिंग अप वैकेंसीज थ्रू द जीडीसी स्कीम। यानी कि आपको पहले भी इसके बारे में राय देने के लिए बोला गया था जीडीसी की वैकेंसी के बारे में। एंड हैज़ प्रपोज फॉर प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड ऑफ से 5 ईयर फॉर अपीयरिंग इन द जीडीसी बट टिल डेट। यानी कि यहाँ पे 5 साल की मिनिमम सर्विस कंडीशन के बारे में आपसे पहले भी राय मांगी गई थी, लेकिन अभी तक नो रिप्लाई हैज़ बीन रिसीव बाय द ऑफिस, और ऑफिस की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सभी जोन से राय मांगी थी, जैसा मैंने आपको बताया यूनियन से भी राय मांगी थी। तो यूनियंस ने तो यही बोला था कि भाई मिनिमम सर्विस कंडीशन लागू नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी जो जोन है उनके जनरल मैनेजर हैं उन सभी की तरफ से भी जो राय है वो मांगी गई थी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी तरफ से कोई राय नहीं मिली थी। It is therefore once again requested to furnish comments on the above issue to this ऑफिस लेटेस्ट बाय 12/7/2023। तो देखो आने वाली 12 जुलाई तक इन्होंने कहा है कि इस पे कमेंट्स, यानी कि इस पे राय देनी है, सुझाव देना है, इस पे जो भी फैसला आपका है वो आपको बताना है। ईमेल आईडी के माध्यम से इन्होंने कहा कि इस ईमेल आईडी पर आपको रिटर्न में बताना है रेलवे बोर्ड को। दिस मैटर में बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट। बोला जा रहा है कि मोस्ट अर्जेंट मैटर है, और आपको पता है 15 तारीख से क्योंकि इन्हें वैकेंसी निकालनी है जीडीसी की, तो 12 तारीख तक इन्होंने इससे राय मांगी है। इसके बाद मान लो कि फैसला भी लेंगे, फिर वही चीज़ें नोटिफिकेशन में डाल के बाकी एम्प्लॉयज़ को बताई जाएंगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं छात्रों के लिए बुरी खबर है अगर मिनिमम सर्विस का ये क्राइटेरिया लग जाता है। हालांकि अभी सिर्फ ये राय मांगी जा रही है, फैसला जो है वो आपको जब जीडीसी का नोटिफिकेशन आएगा उसी में क्लियरली पता लगेगा कि नए एम्प्लॉयज़ को मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। या हो सकता है कि उससे पहले एक नोटिस दे के ये लोग बता दें कि हम आपको मौका देंगे या नहीं देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, या तो ये लोग मौका देंगे, यानी कि देखो जीडीसी में अभी तक ये रूल था कि अगर कोई एम्प्लॉय आज ज्वाइन करता है और जैसे उसका पीएफ नंबर वगैरह बन जाता है 1 महीने 15 दिन में, तो उसके बाद वो जीडीसी के लिए अप्लाई कर सकता था। अभी तक का ये रूल है। लेकिन ये 5 साल 3 साल वाली जो कंडीशन है ये कुछ दिन पहले से उठाई गई थी, उसके बाद इस तरह से राय मांगी गई है। अब यहाँ पे नुकसान क्या है देखो,
अगर ये मिनिमम 5 साल का सर्विस कंडीशन लगाते हैं तो जितने एम्प्लॉय अभी तक ज्वाइन हुए हैं, मान लो 1 लाख पदों पे ग्रुप डी की वैकेंसी थी, 30-40 हज़ार जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे ये बुरी खबर है, क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो 2018 वाली वैकेंसी के स्टूडेंट हैं, 2019, 2020, 2021 में जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी 5 साल के अंडर में आएंगे। तो लाखों की संख्या में ऐसे छात्र होंगे जो जीडीसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए तो ये बुरी खबर है। लेकिन एक कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी खबर भी है। देखो, जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनके लिए तो कंपटीशन ना के बराबर हो जाएगा। अभी जो नए एम्प्लॉय हैं वो पढ़ाई के टच में हैं, अभी एग्जाम क्लियर करके गए हैं, 2018 वाले भी कुछ ना कुछ पढ़ाई के टच में हैं, तो वो कंपटीशन क्रिएट कर सकते थे। और इसीलिए यहाँ पे कुछ दिन पहले पुराने एम्प्लॉयज़ ने एक लेटर भी लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं इनको जीडीसी में मौका नहीं मिलना चाहिए। तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर है। अगर ये लोग बाहर हो जाते हैं तो उनके लिए कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन देखो, मेरे हिसाब से जो रूल चला रहा है वही चलना चाहिए। मिनिमम सर्विस कंडीशन यहाँ पे जीडीसी में लागू नहीं होनी चाहिए। एलडीसी में वो होती है आई थिंक 3 साल की, तो जीडीसी में नहीं होनी चाहिए। अगर करते भी हैं तो 5 साल की तो उन्हें नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 साल की रख सकते हैं, क्योंकि 1 साल में जॉब करते हुए काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो जाता है और काम करते वक्त उनको थोड़ा टाइम भी हो जाता है, मतलब कि वो थोड़ा एलिजिबल भी हो जाते हैं। तो बाकी तो यहाँ पे मिनिमम सर्विस का कंडीशन अभी तक लागू नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रेफरेंस मांगी जा रही है। हो सकता है कि इसको लागू करने की सोची जा रही हो। बाकी 15 तारीख को जैसे नोटिफिकेशन आएगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको तब भी बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही इसके बारे में आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।